Hello बच्चों, let's have a look at this question which says ionic product of a salt in solution cannot be greater than solubility product. तो ये statement हमें provided है which says कि किसी salt का जब हम solution form करेंगे तो उसका जो ionic product होगा उसकी value solubility product value से greater नहीं हो सकती. We have to figure out whether this statement is true or false. So the key concept here is ionic product versus solubility product. Okay, तो ionic product and solubility product में difference हम समझेंगे, then we will be able to tell whether ionic product की value solubility product से ज़्यादा हो सकती है या नहीं. तो let us assume कि एक solid compound है which is A2B3. ओके तो हम ये एक सॉलिड कंपाउंड ले रहे हैं एंड इट इज फॉर्मिंग इट्स आयंस. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग ए के पर कितना चार्ज होगा? इट विल हैव 3 प्लस चार्ज एंड बी विल हैव 2 नेगेटिव चार्ज. कोफिशिएंट क्या होंगे? ए इज प्रेजेंट 2 टाइम्स रिएक्टेंट में, तो यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे एंड बी इज प्रेजेंट 3 टाइम्स इन द रिएक्टेंट, तो वी विल राइट 3 हियर. तो इसके लिए अगर हम KSP which is solubility product, इसको हम KSP से डिनोट करते हैं एंड आयनिक प्रोडक्ट को हम IP और Q से भी डिनोट कर सकते हैं. तो हम ऐसे डिनोट करेंगे इसको. KP एक्सप्रेशन अगर हम इसके लिए लिखें तो it will be molar concentration of ions raised to their stoichiometric coefficient. It will be ions कौन से हैं? A3 plus and B2 negative ions raised to their stoichiometric coefficient. तो A को हम 2 की पावर में रेज कर देंगे एंड B को 3 की पावर में. ये एक्सप्रेशन हो गया KSP एक्सप्रेशन. अब हम अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वेशन फॉर्म करें तो इट विल अगेन बी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस raised to their stoichiometric coefficient. तो एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो दोनों का एक्सप्रेशन इज सेम बट डिफरेंस क्या है? KSP इक्वेशन जो है solubility product constant, it tells about concentration at equilibrium. ओके तो ये हमें concentration बताता है आयंस की at equilibrium, whereas जो ionic product है that gives or tells idea about the concentration of ions at any given point. तो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है तो उसमें किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज डिनोटेड बाय आयनिक प्रोडक्ट. जो KSP इक्वेशन है जो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन हमें बता रही है, दैट मीन्स कि इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. ओके तो इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन रिएक्शन रीच कर चुकी है. दैट मीन्स के जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस फॉर्म हो सकते थे वो फॉर्म हो गए. वेयर एज आयनिक प्रोडक्ट जो कि किसी भी गिवन पॉइंट पे हमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बताता है, तो दैट मीन्स इट टेल्स अबाउट एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द solution. It will not be 2 positive, it will be 2 नेगेटिव आयंस, B2 नेगेटिव आयंस. ओके तो ये डिफरेंस है बिटवीन KSP विच इज solubility product and IP विच इज ionic product फॉर एनी गिवन सॉलिड. तो अब एक जो ionic product है that tells about the actual concentration and solubility product tells about maximum concentration. तो अगर ionic product is equal to the solubility product, मतलब कि ये जो ionic product which is actual concentration equal है maximum concentration के, तो ये केस क्या है? That means के equilibrium has been
रीच्ड। रिएक्शन किस पे है? इक्विलिब्रियम पे है। जितने आयंस प्रोड्यूस हो सकते थे उतने आयंस फॉर्म हो गए हैं। एक्चुअल आयंस इज इक्वल टू मैक्सिमम आयंस, तो द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की वैल्यूज विल बी सेम। ओके, सेकेंड केस क्या हो सकता है? इफ द आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू इज लेस देन द KSP वैल्यू, मतलब कि जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के। तो जितने आयंस फॉर्म हो सकते थे उससे कम आयंस फॉर्म हुए हैं। दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, और वी कैन से दैट इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इक्विलिब्रियम पे है, दैट मीन्स ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जितने मैक्सिमम फॉर्म हो सकते थे वो फॉर्म हो गए हैं, राइट? तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। बट अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कम है जितना मैक्सिमम फॉर्म हो सकता है उससे, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज स्टिल अनसैचुरेटेड एंड और आयंस फॉर्म हो सकते हैं, राइट? Whereas the third case क्या है? जब ionic product is greater than KSP, ये भी possibility है कि जो actual ions solution में present हैं that are greater than the maximum ions जो प्रोड्यूस हो सकते थे। तो मैक्सिमम आयन जितने फॉर्म हो सकते थे उतने फॉर्म हो गए हैं, बट जो सॉल्यूशन में उससे एक्सेस में प्रेजेंट है, एक्चुअल जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा है। दैट मीन्स नाउ दिस सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, एंड जो एक्सेस आयंस प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी प्रेजेंट एज precipitate. Okay, so now precipitation will occur क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट था उससे एक्सेस में प्रेजेंट है। तो एक्सेस वाले आयंस एज प्रेसिपिटेट अकर करेंगे सॉल्यूशन में। दैट मीन्स के जो क्वेश्चन में बोल रहे थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द solubility प्रोडक्ट, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जब ionic product of a salt is greater than the solubility product, उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है solubility product से, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। वो केस होता है जब प्रेसिपिटेशन अकर हो। Okay, so this statement which says ionic product of a salt in solution cannot be greater than solubility product, it is a false statement. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.